नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल न्यूज़ 24। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की है और लगातार हम लोग चुनावी प्रताल में जुटे हुए हैं। और अभी हमारे साथ जो बडकल विधानसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार कमल बाली साहब जुड़ रहे हैं। ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत, नॉमिनेशन दिया है आपने, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। क्या मुद्दा है बडकल का? एक तरफ बड़े बड़े नेताओं की होड़ है, लोग कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी यहाँ तक ही सीमित रहना चाहते हैं। आपने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से आप सबको धन्यवाद करूँगा। देखिए, बडकल विधानसभा क्षेत्र से मैं स्वयं प्रत्याशी के रूप में सामने आया हूँ, जबकि पार्टी ने मुझे हरियाणा का उपाध्यक्ष पहले से ही बनाया हुआ है। आपने बडकल विधानसभा के लिए पूछा कि बड़े बड़े पार्टियों के लोग हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे अपनी विचारधारा है, हमारे अपने मुद्दे हैं। हम राष्ट्र को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चेतनावान बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, भय मुक्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी पार्टी कार्य कर रही है। और हम परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी के दीक्षित शिष्य हैं, जो हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेके संस्थापक संचालक तक सभी नशा मुक्त हैं, सभी मांसाहार मुक्त हैं, सभी चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। तो आपको लगता है ये तमाम मुद्दे काम करने वाले हैं? क्योंकि अगर बात नशे की जाए, आप देखिए बहुत सारे जगह शराबबंदी लागू है और वहाँ की सरकारें कह रही है कि अब अगर हम जीत के आए, विपक्षी पार्टियाँ कह रही है कि तुरंत शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, और आप मुद्दा ही लिए हुए हैं कि शराब। देखिए, हमारी पार्टी का और हमारा जो मूल संगठन है भगवती मानव कल्याण संगठन, उसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज को, भारत को नशा मुक्त करना। क्योंकि इसको कोई नकार नहीं सकता कि नशा मूल जड़ है सभी बुराइयों का। चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आप बलात्कार के जितने केस हैं, उसके पीछे मूल जड़ नशा ही है। और रही बात आप जो बोलते हैं, और हमने पहले भी सांसदों के इलेक्शन या विधानसभा में लिए तो हमने ये स्टेटमेंट दी है कि सरकार के पास विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उस तरह वो सोचते ही नहीं। क्यों? अगर आज की डेट में समाज के जो वर्ग जो नशा करते हैं, उनका परिवार वाले, उनके महिलाएं, बच्चे, वो परेशान हैं। आप नशा मुक्ति कर लगाएं, महिलाएं, बच्चे अपनी जेब खर्ची को देकर उसमें वो चीज़ वसूली जाएगी। तो और हमारे नेता या जो मंत्री बनते हैं वो राजा कहलाए जाते हैं। तो बताइए, राजा जो समाज है और जो समाज उनकी संतानें हो गई, क्या राजा अपने बच्चों को नशा पिलाएंगे? तो ये काहे का वो है। और ये सरकारों की दोहरी नीति है। एक तरफ तो वो नशा बेचते हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं। तो ये विडंबना है। जो हम इस चीज़ को दूर करेंगे और लोकल जो मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे बडकल विधानसभा। आपके विधानसभा का जो मुद्दा है, साफ तौर पर अगर आप हरियाणा को घूम रहे हैं, फरीदाबाद को घूमे, डेवलप्ड सिटी है नो डाउट, लेकिन स्लम और झुग्गी झोपड़ी के साथ साथ यहाँ पर मजदूर तबके के लोग भी बृहद तादाद में रहते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी पार्टी के पास, आपके पास? क्योंकि हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, आप भी जारी करेंगे। चूंकि आप रहते भी इसी क्षेत्र में हैं, बडकल में ही, तो किस तरह का थीम लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या रहेगा आपका? देखिए, जैसे आपने झुग्गी बस्ती वगैरह की बात की है, निश्चित हमारा देश में जनसंख्या विस्फोट, एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकारें जो हैं या जो शासन प्रशासन उनके लिए कुछ खाका तैयार नहीं करते। तो निश्चित अगर हमारी पार्टी में प्रत्याशी जीत के आते हैं तो हम उसके लिए जरूर खाका तैयार करेंगे। जो जो समस्या हैं उनको देखेंगे। जो समस्या फिलहाल हमारे सामने हैं बडकल विधानसभा क्षेत्र में, वो वाटर लॉगिंग यानी जल भराव का, उसके बाद यहाँ पर पिछले जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं 1947 से ये NIT क्षेत्र बसावट है। तो जो कमर्शियल जो CLU सरकार ने ही वो कहा था, जो प्रशासन की तरफ से, कि CLU के लिए बोला गया था। 10, 12, 15 साल से लोगों ने CLU के पैसे, जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है, उसके लिए जमा करा चुके हैं, लेकिन आज तक उनको CLU नहीं मिला है। एक ये मुद्दा हमारे लिए सबसे वो रखेंगे। जल भराव समस्या है, जल भराव की निकासी के लिए काम किया जाएगा। एक जो चीज़ें आप सब भी जानते हैं, मीडिया वर्ग के आपके माध्यम के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, हमारा नहर सिंह स्टेडियम इस पीछे ही है, सचिवालय के पीछे, जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। आज पिछले कितने वर्षों से वो ऐसे ही खड़ा है, इतना पैसा इस पर लग चुका है। अगर उसका काम जल्द खत्म नहीं होगा तो जो पैसा लगा है वो भी बेकार जाएगा। तो हमारी अगर सरकार आती है, हमारी पार्टी आती है, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि हम स्टेडियम को जल्द से जल्द तैयार करके इसको तैयार कराएं और जो सरकार को इसके द्वारा रेवेन्यू मिल सके, यहाँ इंटरनेशनल मैचेस हो सकें। अभी तक की अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं किया है, दोनों ही नाम होल्ड पर है। और उम्मीद है कि इस बार जो आपकी वर्तमान प्रत्याशी है, वर्तमान विधायक है, उनका टिकट भी काटा जा सकता है। कोई प्रतिक्रिया आपकी?
देखिए, हम दूसरी पार्टियों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दें, उनका व्यक्तिगत क्षेत्र है, अपना उनका संगठन है, हम उनके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो भी हमारे अपने ही हैं, हम उनसे भी जो भी पार्टी कार्य कर रही है, जो भी आएगी, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि सबसे पहले जो भी प्रत्याशी आता है वो राष्ट्र हित के लिए पहले सोचे, जबकि राजनीति आज नीति से ना होकर अनीति से होती है, तो वो अनीति छोड़ना जरूरी है। और आपको एक जानकारी दे दें, क्योंकि हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन है, हम सब नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान चेतनावान जीवन जी रहे हैं, तो हमारा बेस जो है वो अध्यात्म है। हम यहाँ सत्ता पे काबिज होने नहीं आए हैं, हम सत्ता का उपभोग नहीं करेंगे, हम जन कल्याण की भावना से आए हैं। आप कहते हैं आपकी जो पार्टी है वो धार्मिक काम को करने के लिए आई है। भाजपा से बड़ी धार्मिक तो अभी कोई नज़र नहीं आती। आप देखिए, बातें चलती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत की रणनीति पर चल रहे हैं, या आरएसएस के माइंड से पूरा देश चल रहा है। देखिए, धार्मिक होना जी, आप लोग ही धार्मिक जी, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो निश्चित हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि सही मायने में लोगों को हिंदू का अर्थ ही नहीं पता। हिंदू का सही मायने में अर्थ है हिनानी गुनानी दूषति इति हिंदू, यानी जो रजतमो गुणों का, हीन भावनाओं को जो नाश करता है वह हिंदू है। वो विश्व के किसी कोने में क्यों ना रहता हो। हम निश्चित सनातनी हैं, सनातन ही सब मूल है, ये ब्रह्मांड सनातन से जुड़ा है, तो सनातन को तो हमें आगे रखना ही है। चलिए, इनके कुछ सपोर्टर भी यहाँ पर है। आप कमल बाली साहब ने नॉमिनेशन दिया है, आपको क्या उम्मीद है, क्या आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी? निश्चित रूप से कर पाएगी। हम लोग बहुत सशक्त उम्मीदवार हमारे सामने खड़े हैं। कमल बाली जी बहुत ही कई वर्षों से एज ए उपाध्यक्ष पार्टी के कार्य कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इनकी जनमानस में पकड़ है, और ये दिखावे के लिए कोई कार्य नहीं करते। ये इन्होंने हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य किया है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है, और इनका पूरा जीवन ही समर्पित है जन कल्याण के लिए। निश्चित रूप से ये अच्छा कार्य करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेंगे। पूर्व में इन्होंने सांसद का चुनाव भी इस क्षेत्र से, हाँ, मैं 2 बार सांसद का चुनाव लड़ चुका। जानना चाहता हूँ कि किस तरह जनता के बीच जाएंगे, क्या समझाने की कोशिश होगी? देखिए, जैसा भी हमारे प्रत्यक्ष ने कहा है, वही हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समाज को जो है हमें नशा मुक्त बनाना है। क्योंकि आजकल देखा होगा कि आपने 80 से 90% जितने भी जो एक्सीडेंट या कोई भी व्यभिचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सब नशे के कारण नहीं हो रहे। और नशा अगर जिसमें, क्योंकि युवा शक्ति जो है नशे में लिप्त होती जा रही है, और जब युवा शक्ति अगर नशे में लिप्त होगी तो आगे देखते आप उसका भविष्य देख सकते हैं, क्या भविष्य होगा उसका। तो मेन चीज़ हमें युवा को जो है ये प्रेरित करना है कि ये नशा का क्या कारण, किससे उससे जो है उसका लाभ नहीं होगा, तो उसे हर हालत में ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उम्मीदवार कमल साहब हमारे साथ जुड़ रहे थे, और इनके तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। बाहर भी समर्थकों की भीड़ है, और साफ तौर पर इनका जो मुद्दा है वो ये कि धार्मिक चुनाव जो है वो बड़कल में इस बार ये बनाना चाहते हैं। और बड़कल की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, चाहे जल जमाव का हो, यहाँ के डेवलपमेंट का हो, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ी सोच इनकी ये है कि समाज नशा मुक्त हो, बड़कल विधानसभा नशा मुक्त बने। बहरहाल बड़कल की जनता को इनकी बातें और इनके मैनिफेस्टो कितने अच्छे लगते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन राज कुंद्रा के साथ मैं अभिषेक कुमार।